आप देख रहे हैं सबकी पोल यहीं खुलेगी। रांची में झारखंड विधानसभा में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्थिति को लेकर जोरदार बहस हुई। विधायक जयराम महतो ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य के अस्पतालों की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि आम लोगों को इलाज के अभाव में दम तोड़ना पड़ रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर माननीयों को खरोच भी आती है तो वे हैदराबाद या बेंगलोर चले जाते हैं, लेकिन आम जनता के लिए कोई सुविधा नहीं है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंचे। विधायक ने बोकारो जिले का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां के 9 प्रखंडों के स्वास्थ्य कर्मी कई महीनों से वेतन नहीं मिलने के कारण हड़ताल पर हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स की हालत दयनीय हो गई है, जहां जरूरी दवाइयों और सुविधाओं की भारी कमी है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कुछ दिन पहले वे अपने रिश्तेदार के इलाज के लिए गुजरात गए थे, जबकि झारखंड के अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। इस दौरान अन्य विधायकों ने भी स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था, गृह विभाग और खाद्य आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं पर सवाल उठाए। तो सवाल मेरा यही था कि आपका बजट अगर इतना सच्चाई है, इस बजट में अगर इतनी सार्थकता है, तो आप लोग अपना इलाज रिम्स में क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मैं अपनी बात बता रहा हूँ। कुछ दिन पहले, चुनाव से पहले हमारा भी तबीयत खराब था, तो हमारे 2 इंजीनियर साथी हमको मिशन कलकत्ता लेके गए थे। मैं अपनी बात बता रहा हूँ। हालांकि खर्चा 20,000 ही हुआ था, लेकिन सवाल ये है कि राज्य की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उन पर माननीय को यकीन क्यों नहीं है? आप बजट को लेकर बड़ी बड़ी डींगे हाँकिए, बड़े बड़ी कहानियाँ किस्से सुनाइए, लेकिन इसकी सार्थकता एक आम जनता के लिए तभी होगी जब माननीय अपना इलाज रिम्स में करेंगे, जब माननीय अपना इलाज धनबाद के शहीद निर्मल महतो अस्पताल में करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि आपको अगर छींक भी आती है तो आप हैदराबाद पहुंच जाते हैं, आपको अगर सर भी में खुजली होती है तो आप बेलोर पहुंच जाते हैं। और आम जनमानस की सच्चाई भी है, अगर आम व्यक्ति अगर आप गाँव में जाएंगे तो अगर उसकी आयु 50 साल से ज़्यादा है तो कुछ आदमी यहाँ तक कहते हैं कि भाई अगर मरिए जाते हैं तो ठीक होते हैं, जो पैसा खर्चा कर रहे हैं इलाज में, इससे बेटी का ब्याह कर लेते हैं या बेटवा को कहीं बिजनेस में सेट कर देते हैं। एक आम व्यक्ति की ये मानसिकता है। यानी आज जो प्राइवेटाइजेशन का जो मनमानी हो रहा है शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अगर इसको नियंत्रण में नहीं लाया जाएगा पत्रकार महोदय, तो आप सबों के बीच में कहना चाहूँगा, आज से 20 साल बाद आप देखिएगा कि एक गरीब आदमी दरिद्र हो जाएगा। एक गरीब आदमी उस समय दरिद्र हो जाएगा अगर आज शिक्षा और स्वास्थ्य में जो प्राइवेट की मनमानी है, अगर इस पर अंकुश नहीं लगता है, इस पर अगर नियंत्रण नहीं लगता है, तो 20, 10, 15 सालों में ये सच्चाई हमसे और आपसे नहीं छुपेगी। इसलिए आज स्वास्थ्य का बजट है, राज्य की जनता इसे देख रही है, लेकिन मेरा आज ही स्वास्थ्य मंत्री, माफ कीजिएगा, वित्त मंत्री एक प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज, अपनी स्वास्थ्य सेवा का लाभ ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस बजट पर, सरकार की कार्यशैली पर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है।